लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद में विपक्ष ये कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज जयपुर के शहीद स्मारक पे कांग्रेस का एक बड़ा जो है जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर में आज जो यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं हवा महल विधानसभा से वार्ड नंबर 137 से आया हूँ और ये गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। और ये जो सरकार बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्या दुनिया के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से फ्लॉप है। ये ना तो ये खाना दे सकती, ना ये पीना दे सकती, ना ये किसी तरीके की व्यवस्था करा सकती। बस खाली ये जुमलों वाली सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ। क्योंकि सिलेंडरों की किल्लत के लिए आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। क्या लगता है, सरकार ने तो एक तरह से कह दिया है कि भैया कोरोना काल जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। सरकार तो फेल है, वैसे भी सरकार की बस की है नहीं उस काम करने की। सिलेंडर देख लो, महंगाई देख लो, पब्लिक लाइन पे लगी, सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत दिक्कत हो रही है सिलेंडर पे। क्योंकि भैया एक बात बताइए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, पेट्रोल डीजल की किल्लत, सरकार ने एक तरह से कोरोना काल को लेकर इमरजेंसी तो अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। देखिए सर, देश केवल बातों से नहीं चलता है, काम करके दिखाना होता है। आप केवल 70 साल का रोना रोते रहते हो, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू गांधी ने क्या किया। आप 12 साल से आप क्या कर रहे हो? देश में जो हालात है, आप कह रहे हो कि गल्फ कंट्रीज में ये हालत है, तो आपको उसकी तैयारी पहले से रखनी चाहिए। आज कालाबाजारी हो रही है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको तैयारी पहले से रखनी चाहिए, ना कि आप आके देश को डराओ कि कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे। काम करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या है कि राजस्थान सरकार भी लगातार सर्वदलीय बैठक बुला रही है। सर्वदलीय बैठक के अंदर में आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी भी चीज की किल्लत नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं। ये सिर्फ बातें हैं कि किसी चीज की किल्लत नहीं है। आज आप आम आदमी से पूछो, आप खुद जयपुर सिटी में कहीं भी चले जाओ, हर गैस एजेंसी के बाहर भीड़ लगी हुई है, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो इससे बुरे हालात और क्या होंगे? आपको तैयारी करनी चाहिए पहले से हर चीज से निपटने की। अच्छा, क्योंकि अभी बीच में कल ही एक प्राइवेट कंपनी ने 5 रुपए और 3 रुपए डीजल पे बढ़ाए हैं, तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल पे रेटें बढ़ने वाली है? पेट्रोल डीजल पे कीमत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले से कोई तैयारी ही नहीं करी। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा करके आए और दूसरे दिन यह युद्ध चालू हो गया, उनको यही पता नहीं लगा। वो कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस फैला रही है। सरकार उनकी है कि दिन उन्होंने बढ़ाया कि 45 दिन में गैस मिलेगी, नंबर उनके राज में बंद हुए, तो यह भय तो उनका फैलाया हुआ है। वो वहीं से बात आ रही है कि 10 किलो का सिलेंडर करेंगे। तो जब सरकार ऐसे कदम उठाएगी तो अपने आप जनता में भय पैदा होगा और कंपनियां इसका फायदा उठाएगी, वो सब में रेट बढ़ाएंगे। भैया, क्योंकि आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन है, किस बात को लेकर आए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी गैस की किल्लत का है। पूरा देश, पूरा भारत गैस की कमी से परेशान हो रहा है। हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, आप सोशल मीडिया पे देखिए कि कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगते हैं, उनको 20-20 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग फिर से चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कब तक हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे? मैं मोदी सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमें गैस की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही और कब हमें गैस की आपूर्ति पूरी तरह से होगी? दूसरी बात, तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, सीएनजी गैस के लिए ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं, पर्सनल व्हीकल वाले परेशान हो रहे हैं। हम इसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी सर, नेताजी के आदेश के द्वारा हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हमारे पूरे कांग्रेस के यहाँ पे अशोक गहलोत साहब, जीगाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सबके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम हमारे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गैस की जो कमी आ रही है, सिलेंडर की जो कमी आ रही है घर पे, जिससे कि आम आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोदी सरकार हमें कुछ ना कुछ इस चीज का सॉल्यूशन दे। और ये जो भी हालात आज हो रहे हैं, ये सब मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहे हैं। अगर उनकी नीतियां अच्छी होती, उनकी नीतियां कांग्रेस सरकार जैसी होती, तो आज ये हालात नहीं होते। ईरान हमारा कभी मित्र राष्ट्र हुआ करता था, रशिया हमारा कभी मित्र राष्ट्र हुआ करता था, पर आज हमारी कोई दोनों देश हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम अमेरिका के चाटुकारिता के
चक्कर में, ट्रंप के चाटुकार के चक्कर में आज हमारा ये हाल है कि ट्रंप कहता है कि 30 दिन की मोहलत हम दे देते हैं उनको तेल लेने के लिए। ट्रंप कौन होता है? ट्रंप की सरकार कौन होती है? क्या मोदी कुछ नहीं है? क्या मोदी उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है? हम ये आपसे मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। देश में, पूरे देश में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हम आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता है। और अभी देखिए यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी भी आए हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर में जो है यहाँ पर जिस प्रकार से जो आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात करेंगे और गोविंद जी से बात करके गोविंद जी केवल एक भाई, क्योंकि सरकार लगातार सर्वदलीय बैठक बुला रही है, कह रही है गैस की किल्लत ही नहीं है। किसकी उपभोक्ता का 1 रुपया कम नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल के जो लाइसेंसदारी उनका 1 पैसा कम नहीं हुआ। ये तो कंपनियों को दिया है भाई साहब, जो 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन से 11.5 साल से लूट रहे थे, उसमें से कंपनियों को दिया है। जो लेना ही नहीं चाहिए था वो थोड़ा बहुत दिया है। इसमें आम उपभोक्ता पे क्या फर्क पड़ा? 1 रुपया 1 पैसा सस्ता नहीं हुआ तो उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं। ये जो पेट्रोल ट्रंप धारी जो लाइसेंसदारी, इनको कोई फायदा नहीं। किसको दिया? अपनी कंपनियों को। सरकार के लिए हम पे भरोसा रखो, कोई किल्लत नहीं है। क्या झोला उठा के चल देंगे? काय का भरोसा रखो। जब सर्वदलीय बैठक की मांग की थी राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, तब इन्होंने मना कर दिया कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं और बुला के ये कह रहे हैं कि कोई कालाबाजारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, जबकि सही स्थिति ये है कि लाइनें लगी हुई हैं पूरे देश के अंदर। राजस्थान के अंदर गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आप विश्वास रखो। यही नोटबंदी के समय कहा था, लोग परेशान हो गए। यही कोरोना के समय कहा था, लेकिन लाखों लोग मर गए। आज यही कह रहे हैं, लेकिन पैनिक है ना, पूरे देश और प्रदेश के लोग पैनिक हैं। महिलाएं, माता बहनें जो रसोई शाम को खाना बनाती हैं, उनके खाने के लिए गैस की सुविधा नहीं है, वो पैनिक है। जो रोजगार करने के लिए गए हुए थे उनको सिलेंडर नहीं, उद्योग बंद हो गए और उनके खाने के लिए भी, पकाने के लिए नहीं है गैस, तो वो अपने गांव आ गए, लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आप? क्या भरोसा रखें आप पे? बाद की हालत को लेकर आप चिंतित है क्या? चुनाव के बाद क्या होगा? नहीं, चुनाव, बंगाल के चुनाव के बाद में इतनी महंगाई बढ़ेगी, इतनी क्राइसिस आएगी कि शायद देश के प्रधानमंत्री जी झोला उठा के ना चल दे। डोटासरा जी, प्राइवेट कंपनी ने 5 रुपए और 3 रुपए डीजल की रेटें बढ़ा दी, तो क्या लगता है कि अब ये वो तो सभी बढ़ाएंगे। ये तो गवर्नमेंट वाली जो है उनके लिए तो बंगाल चुनाव और बीजेपी ने रोक रखा है, बाकी वो तो सब बढ़ाएंगे। जब आप बताइए 70 रुपए से 135 और 150 तक प्रति बैरल पहुंच जाएगा डॉलर, तो कौन नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएंगे। वो कोई घाटा खाने के लिए सौदा थोड़ी करेंगे, आप बताइए। मीटिंग थी सर्वदलीय बैठक, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन जनता के लिए मिला है? देखिए, सरकार कह रही है कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है और आज जो हमारा प्रदर्शन है ये उनको ये बताने के लिए है कि जहाँ जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं वो सरकार के संज्ञान में होनी चाहिए। कई चीजें हमने जो बताई वो सरकार के संज्ञान में नहीं थी, जैसे गैस की जो दिक्कत है या गरीबों को जो रेडी ठेली तक जो लगाते हैं उन तक के सिलेंडर बंद हो गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं, या रेट जो बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई रेट नहीं बढ़े। हमने बताया कल न्यारा जो कंपनी है उसने 5 रुपए और 3 रुपए बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 22 रुपए इंडस्ट्री डीजल पे बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडरों पे 150 रुपए तक बढ़ा दिए और सप्लाई भी रोक रखी। तो सारी चीजें हमने बताई है और हमने ये भी कहा है अगर कोई दिक्कत है, कोई संकट है, तो हम पूरा सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पता है, ग्राउंड का हकीकत क्या है? तो इसीलिए हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि रोजाना जो न्यूज में और अखबार में आ रही है वो भी देखना चाहिए। और जिस प्रकार से ये 10 रुपए और 3 रुपए इन लोगों ने कम किए हैं, ये पहले जनता से लूट रहे थे। 50 रुपए टैक्स है 100 रुपए पेट्रोल पे, तो ये पहले लूट रहे हैं। जब कच्चा तेल बढ़ता है
तब जनता से पैसे लेते हैं, और जब कच्चा तेल घटता है तो उसका लाभ जनता को नहीं देते हैं, स्पेशल टैक्स लगा देते हैं। तो ये स्पेशल टैक्स में से जो पैसा इन्होंने कम किया है, ये तो बहुत पहले कम कर देना चाहिए था, आगे और कम करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पे टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जी साथ थे। उन्होंने बताया जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल को लेकर, तो देखिए यहाँ पे लोग जो है बात करने के भी कुछ पक्ष में और कुछ अन्य पक्ष में भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा है और लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और विपक्ष के जो नेता हैं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है साफ तौर पे कह दिया है कि ये आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, और आम जनता जो है सिर्फ गुमराह नहीं होगी, जनता समझ चुकी है, क्योंकि आज कांग्रेस का प्रदर्शन है सिलेंडर और गैस को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी तो सिलेंडर मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हो रहा है मोदी सरकार, जैसे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब गैस सिलेंडरों के काफ़ी दाम भी तो कम थे और सब्सिडी भी मिला करती थी। धीरे धीरे इन्होंने सब्सिडी को ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करके धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। मोस्टली इनका टारगेट है जो मीडियम परिवार है उनके लिए। हमेशा से जब से भाजपा की जो सरकार आई है उसके बाद में हर परिवार को ये झेलना महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। हाँ, ओनली गुमराह किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो हैं, वो लगातार जो है इस बात को लेकर जो है ये कर रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, ना तो समय पे लोगों को सिलेंडर मिल रहा है और आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल की रेटें भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, उस बैठक के बाद में क्या निर्णय लिया जाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में कांग्रेस जो है बड़े आंदोलन की तैयारी में यहाँ पे जुटी है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी करेगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।